Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, 31.26 ml of 0.165 molar solution of BaOH whole twice is exactly neutralized by 25 ml of citric acid C6H8O7 of molarity 0.138. Reason R, the acid is tribasic in nature. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. So हमारे असर्शन में गिवन है कि 31.26 ml ऑफ 0.165 मोलर सॉल्यूशन गिवन है BaOH होल ट्वाइस का, जो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय 25 ml ऑफ सिट्रिक एसिड जिसकी मोलैरिटी है 0.138 और रीजन आर कहता है द एसिड इज ट्राइबेसिक इन नेचर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट. सो अगर हम देखें तो हमें गिवन है कि जो गिवन अमाउंट ऑफ BaOH होल ट्वाइस है वो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हो जाती है बाय गिवन अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड जो कि है C6H8O7. यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे ऑफ BaOH होल ट्वाइस वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिट्रिक एसिड जो कि है C6H8O7. ये हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है और हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है कि दोनों एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. अब अगर हम BaOH होल ट्वाइस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखें तो वो हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ BaOH होल ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम जिसको हमने N1 और V1 से डिनोट किया है, और C6H8O7 की जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो हो जाएंगे N2 इंटू V2, जहाँ पे N2 है इसकी नॉर्मेलिटी यानी कि सिट्रिक एसिड की नॉर्मेलिटी और V2 है उसका वॉल्यूम. सो नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू N फैक्टर फॉर BaOH होल ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम. सिमिलरली N2 हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ सिट्रिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय उसका N फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय V2. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो M1 की वैल्यू हो जाएगी 0.165 मोलर मल्टीप्लाइड बाय N1 है यहाँ पे 2, क्योंकि BaOH होल ट्वाइस के लिए जो N फैक्टर होगा वो होगा 2 क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस है 2, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो गिवन है वो है 31.26 ml जिसको हम लिख सकते हैं 31.26 अपॉन 1000 लीटर, जो इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी गिवन है सिट्रिक एसिड की 0.138 मल्टीप्लाइड बाय उसका N फैक्टर जो हमें निकालना है मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम है वो है 25 ml यानी कि वो हो जाएगा 25 अपॉन 1000. सो अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा और जो N2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.165 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 31.26 डिवाइडेड बाय 0.138 मल्टीप्लाइड बाय 25, जिसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.99 जिसको हम 3 लिख सकते हैं. यानी कि जो हमारा सिट्रिक एसिड है उसके लिए जो N फैक्टर आया वो आया इक्वल टू 3, और यहाँ पे एसिड के लिए जो N फैक्टर होता है वो होता है उसकी बेसिसिटी यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सिट्रिक एसिड है वो ट्राइबेसिक एसिड है क्योंकि उसकी जो बेसिसिटी आई वो आई 3 क्योंकि यहाँ पे N फैक्टर आया 3 और वही उसकी बेसिसिटी होगी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा असर्शन A है वो बिल्कुल करेक्ट है और जो हमारा रीज़न R है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो हमारा रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अगर एसिड ट्राइबेसिक इन नेचर नहीं होगा तो हमने जो अजम्पशन लिया या जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है वो चीज़ फॉलो नहीं होगी, क्योंकि हमने एसिड को एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज किया तभी जाके जो हमारा N फैक्टर है बेसिकली उसकी बेसिसिटी 3 आई,
इसलिए ऐसे ट्राई बेसिक हुआ, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों करेक्ट भी हैं। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।